हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। यानी इस वीडियो में हम लोग बेसिक लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि लिंक लिस्ट होता क्या है, लिंक लिस्ट का क्यों यूज किया जाता है और लिंक लिस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि एरे और लिंक लिस्ट में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। सो बेसिकली जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप लोग देख पा रहे होंगे, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर नहीं होते हैं। एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स आर शोन इन फिगर। जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो पॉइंटर्स के थ्रू हमारे मेमोरी में कहीं भी सेव होते हैं और पॉइंटर्स के थ्रू हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली ये सिंगली लिंक लिस्ट का एक डायग्राम है। तो ये हमारा डेटा हो गया, ये हो गया नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ऑलराइट, इसको हम पॉइंटर वेरिएबल भी कहते हैं और इसको हेड कह सकते हैं। पहला नोड जो भी होता है उसको हम लोग हेड कहते हैं। उसके बाद इस एड्रेस से हम पहुंचेंगे नेक्स्ट डेटा पे। नेक्स्ट डेटा के साथ जो एड्रेस होगा वो एड्रेस हमें पहुंचाएगा उसके नेक्स्ट डेटा पे। ऑलराइट, जहां पे नल हो गया, नल का मतलब है कि यहाँ पे ये लिंक लिस्ट एंड हो चुका है। नोड का मतलब होता है कि ईच नोड कंटेन डेटा फील्ड एंड रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड, यानी नोड एक ये पार्ट होता है जिसमें कि दो फील्ड होती हैं। एक तो होता है डेटा नोड हमारा और दूसरा होता है रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, यानी कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो डिनोट करता है। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्यों यूज करते हैं लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को, तो बेसिकली ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि साइज ऑफ मेमोरी कैन बी एलोकेटेड और डी एलोकेटेड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन। यानी कि हमारा जो मेमोरी साइज होता है वो हम लोग एलोकेट या फिर डी एलोकेट कर सकते हैं रन टाइम पे। यानी कि जब भी हमें इंसर्शन कराना होगा हम उसको रन टाइम पे ही एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी को, और जब भी हमें डिलीशन करना होगा रन टाइम में ही हम लोग मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। हमें पहले से साइज डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा इजी टू इंसर्ट डिलीट एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स का इंसर्शन और डिलीशन इसमें इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें शिफ्टिंग नहीं करना होता है बेसिकली। तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंटर्स की हेल्प से एलिमेंट्स को स्टोर करा देते हैं। जैसा कि एरे के केस में मैंने बताया था कि जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कराते हैं तो हमें बाकी एलिमेंट्स की शिफ्टिंग करानी होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट में हम लोग शिफ्टिंग नहीं परफॉर्म करते हैं बेसिकली। उसी वजह से इसमें जो है हमारा इंसर्शन और डिलीशन काफ़ी इजी हो जाता है। सो बेसिकली एड्रेस अपडेट कर देते हैं, जस्ट नीड टू अपडेट द एड्रेस। ऑलराइट, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, एज वी नो दैट लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, सो द साइज इंक्रीज और डिक्रीज एट रन टाइम, नॉट अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। अब एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसे होता है, जैसा कि हमें पता है कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मेमोरी का जो साइज होता है वो हम लोग रन टाइम पे एलोकेट डी एलोकेट कर सकते हैं। तो उसका ये मतलब हम प्री डिफाइन नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन बेस्ट होगा और वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होगा। ऑलराइट, इम्प्लीमेंटेशन की बात करी जाए तो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट सच एज स्टैक, क्यू एंड ग्राफ्स एक्सेट्रा। यानी कि स्टैक्स को, क्यूज को और ग्राफ्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट की हेल्प से। ऑलराइट, सो बेसिकली अभी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम लोग जब स्टैक, क्यू और ग्राफ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लिंक लिस्ट की हेल्प से स्टैक को और क्यू को और ग्राफ्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली अब अगर हम लोग बात करें कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, बेसिक 3 टाइप्स के होते हैं लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हैं सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलरी लिंक लिस्ट। अब इनके बारे में अगर आपको सिर्फ इंट्रो जानना है तो उसका मैंने एक प्रीवियस में वीडियो बना रखा है। अब मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेन्ड वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलरी लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस, इनिशियलाइजेशन और क्रिएशन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो उन वीडियोस को मैं इसी के बाद इसी के साथ एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे की, कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरे का ये कॉलम बना रखा है, ये लिंक लिस्ट का कॉलम है। तो हम लोगों ने 5 डिफरेंसेस कवर किए हैं। अब इनमें अगर आप देखोगे तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे भी हैं। तो फिलहाल हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन। हमें पता है कि एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पॉइंटर की हेल्प से हम लोग कहीं भी स्टोर करा सकते हैं। ऑलराइट, एरे की बात करी जाए तो इसमें हम लोग का साइज फिक्स होता है, यानी साइज हम लोग प्री डिफाइन करके रखते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में साइज डायनेमिक होता है, जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी में भी हमने देखा था कि ये एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। ऑलराइट,
कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है एरे में, जबकि लिंक लिस्ट में रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन होता है। एरे में लेस कॉम्प्लेक्सिटी है, फास्ट एक्सेस है, यहाँ पे एलिमेंट एक्सेस करना इजी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम किसी भी एलिमेंट को फेच कर सकते हैं। जबकि लिंक लिस्ट में एक्सेसिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर्स की हेल्प से हमें एक्सेस करना पड़ता है एलिमेंट्स को। इसके बाद अगर बात करें इंसर्शन और डिलीशन की, तो एरे में शिफ्टिंग करानी है तो इंसर्शन डिलीशन स्लो हो जाता है, जबकि लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट होता है एरे से। सो बेसिक यही डिफरेंस है एरे और लिंक लिस्ट के बीच में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग उसका ऑपरेशन, इनिशियलाइजेशन और उसका किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगली लिंक लिस्ट को, ये चीज़ देखेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो AKTU के काफ़ी सारे क्वेश्चंस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से, अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ से जाके AKTU के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।